वंस अगेन मेरी इनकन्सिस्टेंसी की कोई मिसाल नहीं है, मुझसे ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट दुनिया में कोई नहीं हो सकता। वो भी सिर्फ वीडियोस के मामले में। ये जो वीडियोस है ना, पता नहीं क्या क्यों मैं आजकल इसमें प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ ज़्यादा। तो मैंने अपने टू डू लिस्ट वाली डायरी में इसमें आज ये लिखा था कि भाई आज मैं वीडियो बनाऊँगा, बनानी है मैंने। बिकॉज जब मैं इसमें लिख रहा हूँ तो इवेंचुअली मैं वो काम कर ही लेता हूँ। तो दैट वॉज अबाउट इट, इसलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन आई हैव नो क्लू व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट, आई स्वेयर आई डोंट हैव। तो मैंने आज कैलकुलस करनी थी, कैलकुलस को दिन देना था मैंने आज, बिकॉज माशाल्लाह से मेरी कैलकुलस बहुत ज़्यादा वीक है। अब आयरनी की बात है कि कैलकुलस ये वाला सब्जेक्ट होता है और लीनियर अलजबरा ये होता है, फिर उसके आगे मल्टी कैल आती है, राइट। तो मुझे लीनियर अलजबरा तो आती है, ये कैलकुलस मैं जो है ना दोबारा पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं आती। और मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और आई एम लिटरली बीइंग मोलेस्टेड बाय कैलकुलस। उधर मैम को शर्म नहीं आ रही, दो किताबों से पढ़ा रही है। भाई यूनिवर्सिटी के कोर्स के साथ चलो ना प्लीज़ मैम, क्यों अपने से नई किताब निकाल के, डैम पिंपल, नई किताब निकाल के आप जो है ना हमें तकलीफ़ में डाल रही हो। ऊपर से पेपर ऐसा बनाएगी भाई, मत पूछो, काश ना उठाता उनसे मैं सब्जेक्ट। पर खैर अब तो हो गया। तो द वन अनदर थिंग अबाउट दैट, वो जो मैंने कहा था ना पढ़ने की रूटीन, अब उसके बारे में एक बहुत ही अजीब बात है, ठीक है। जब तुम उस तरीके से पढ़ते हो ना तो तुम्हारे ऊपर एग्ज़ाम्स वाला प्रेशर आना शुरू हो जाता है। अब एक महीना पड़ा हुआ है एग्ज़ाम्स में से, और मैंने अभी से वैसा पढ़ना शुरू कर दिया। आई स्वेयर आई एम बीइंग फ्रस्ट्रेटेड कि भाई एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो वो चीज़ है, उस चीज़ से मुझे डील करना पड़ेगा, उस चीज़ को मुझे हैंडल करना पड़ेगा थोड़ा, वरना एग्ज़ाम्स के दिन जो होते हैं दोज आर लाइक वेरी वियर्ड डेज। और मैं नहीं चाहता मेरे वो वाले दिन उस तरह गुजरें, इन कॉन्स्टेंट प्रेशर के भी पढ़ना है, क्योंकि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ कैलकुलस और मुझसे भी नहीं हो रही। खैर हो जाएगी यार, नहीं है इतना मसला, इंशाल्लाह कर लूँगा, मैं सब कुछ कर ही लेता हूँ। मेक श्योर टू टेल योर सेल्फ के यू गोना बी ऑल राइट, बिकॉज वाई नॉट। तुम हो भाई, कर लोगे, हमेशा तुम नहीं किए, इस बार भी कर लोगे, ईजी सीन है। हमेशा तुमने अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व किए हैं, तुम इस बार भी अपने प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करोगे। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, यू कम सो फार। खैर, तो ये चीज़ है कि उसमें इंसान को लाइक कॉन्स्टेंट इस तरह, बिकॉज अपने आप को हम डेडलाइंस देना शुरू कर देते हैं ना मेरे वाले मेथड में, कि भाई मैंने इससे पहले ये करना है, इससे पहले ये करना है, इससे पहले ये करना है। तो खैर मैं सोच रहा था मैं कैलकुलस पढ़ूंगा वीकेंड्स पे, जो कि वीक में पढ़ाई होगी वो वापस आके वीकेंड के अंदर मैं कैलकुलस भी ख़त्म कर लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता इस वीक के लिए। अब मुझे डेटाबेस का प्रोजेक्ट बनाना है अगले वीक के अंदर ही अंदर, ताकि मेरा 3 सब्जेक्ट्स हैं ना लैब्स वाले, तो लैब्स के प्रोजेक्ट्स भी होंगे। अभी डेटाबेस सब्जेक्ट है एक, उसका प्रोजेक्ट है, वो मुझे करना है, और वो मैं अगले वीक इंशाल्लाह लाजमी कर लूँगा। फिर आई हैव टू फोकस ऑन कैलकुलस अगेन। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अच्छा खैर, आज की बात जो मैंने मेडिटेशंस में पढ़ी है कि इट्स नॉट सम सुपर मिस्टीरियस थिंग, इट्स अ वेरी सिंपल एंड बेसिक वे टू लिव लाइफ। कहता है जो बंदा मर जाता है ना, और जो बंदा जिंदा है लेकिन उस जिंदा बंदे ने कोई ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया, लाइक गिव अप कर दिया उसने, तो वो दोनों ने एक बहुत ही अहम चीज़ खोई है। एक मुर्दा बंदे ने और एक उस बंदे ने जो कि कुछ कर नहीं रहा अपनी ज़िंदगी के साथ। क्या खोया उन्होंने? देव लॉस्ट देयर प्रेजेंट। और प्रेजेंट खोना इंसान का सबसे बड़ा जो है ना, ये समझ लो उसके इंसान के सबसे बड़े ट्रेजर चोरी हो गया। बिकॉज अगर तुमने प्रेजेंट खो दिया, बिकॉज फ्यूचर और पास्ट तो तुम्हारे पास वैसे भी नहीं है, ठीक है। यू डोंट हैव द पास्ट, यू डोंट ओन योर फ्यूचर, ठीक है। तो इट मेक्स नो सेंस कि तुम अपने प्रेजेंट को छोड़ दो, ठीक है। मार्कस ऑरेलियस ऑलवेज यूज्ड टू टेल हिमसेल्फ के प्रेजेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, उसके बगैर तुम और कुछ भी नहीं हो। सेकेंड थिंग, इस किताब ने जो मेरी हेल्प की है ना एक चीज़ के अंदर, वो ये थी फोमो, ठीक है। आई यूज टू हैव फियर ऑफ मिसिंग आउट बिकॉज माई ओल्डर ब्रदर्स आर वेरी वेल सेटल्ड, ठीक है। दे हैव देयर ओन जॉब्स, दे हैव देयर फैमिलीज, ठीक है, और बहुत ज़बरदस्त, लाइक
मैं जब उनको देखूँ, ऑब्वियसली उनकी ज़िंदगी में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन जब मैं उनको देखता हूँ ना तो आई एम लाइक ओके दिस इज़ लाइक अ गुड लाइफ। ठीक है, होते हर इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम होती है और हमें वो नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन फाइनेंशियली फैमिली वाइज मैं कहूँगा यार दे आर लाइक वेल सेटल्ड। मेरे पास ये चीज़ नहीं थी, आई यूज़ टू फियर माई फ्यूचर। ठीक है, तो इस बुक ने ये बात की थी कि तुम्हारे ऊपर स्ट्रिंग्स नहीं लगे हुए हैं, यू आर नॉट अटैच टू सम पपेट स्ट्रिंग्स जिससे कोई तुम्हें हिला रहा है और तुम वो काम कर रहे हो। जो तुम्हारा फ्यूचर है ना वो तुम खुद क्रिएट करते हो। और मेरे एक तो बाल नहीं सेटल हो रहे यार। जो तुम्हारा फ्यूचर है ना वो तुम खुद क्रिएट करते हो। ठीक है, तो तुम उस चीज़ से क्यों डर रहे हो जो कि तुम खुद क्रिएट कर रहे हो? वाई? लेकिन अगर मैं डर रहा हूँ कि मेरी जॉब नहीं लगेगी तो आई एम द वन दैट इज गोइंग टू मेक इट हैपन। कोई ऐसा तो नहीं है कि मुझे जॉब से दूर ले जाएगा, ओ ये नहीं 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 जॉब आ रही है, ओ दूर दूर ले जाओ इसको, दूर ले जाओ, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इट्स मी हु विल बी डिसाइडिंग। मैं अपने दिमाग का गुलाम नहीं बन के रह सकता कि वो मुझे जो कहेगा और मैं वो करता रहूँगा। दैट्स नॉट हाउ टू लिव लाइफ। तो इस तरह मेरा मैजिकली फियर ऑफ मिसिंग आउट ख़त्म हो गया था कि भाई इफ समथिंग इज इन माई कंट्रोल तो मैं क्यों डर रहा हूँ उससे। देयर इज़ नो पॉइंट टू बी स्केयर्ड। खैर ये थी आज की वीडियो, शुक्र है बना लिए। अब मैं फाइनली इसमें से अपना टास्क कट कर दूंगा। सो दैट वुड बी अ गुड फीलिंग, बिकॉज जब टास्क कट करते हैं ना भाई यस अचीव कर लिया हमने, तो इट्स रियली गुड। बाकी के टास्क इस तरह नहीं है, वो मैं कर लेता होता हूँ। तो यस अल्हम्दुलिल्लाह फॉर टुडे।